आपने एक पुरानी फिल्म वक्त का एक डायलॉग तो सुना होगा, जिस डायलॉग को राजकुमार ने बोला था कि चिनाई सेठ जिनके खुद के घर शीशे के हों वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो वो चिनाई सेठ जो एक्टर थे जिनका नाम था रहमान, उनके जीवन के बारे में आज हम यहाँ पर प्रकाश डालने वाले हैं। उनका जीवन कैसा रहा और जो उनकी मौत थी वो बड़ी ही दर्दनाक थी। दर्दनाक समय से गुजरे थे एक्टर रहमान। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज यहां पर चर्चा करने वाले हैं एक्टर रहमान के बारे में। एक्टर रहमान जो कि पुरानी फिल्मों के एक सदाबहार एक्टर थे, जिन्होंने अपनी अदाकारी के दम पर अपनी एक नई पहचान बनाई थी, जिन्होंने किसी भी जैक जुगाड़ का सहारा नहीं लिया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते और अपने टैलेंट के बलबूते ही यहाँ पर लोगों के बीच में सम्मान पाया था। एक्टर रहमान का जन्म 23 जून 1921 को लाहौर में हुआ था। लाहौर में उनका जन्म हुआ था। उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोस्तों यह पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज़ थे, यानी कि एक टैलेंटेड पर्सन थे। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद पूना में पायलट की ट्रेनिंग करने लगे थे। उसके बाद क्या होता है, 1942 को इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन भी जाते हैं, लेकिन इनका जो रुझान था, जो इनकी रुचि थी वो एक्टिंग में ज़्यादा थी और इनको शौक़ था एक्टर बनने का और एक्टिंग करना चाहते थे। इसीलिए वो हिंदी सिनेमा के सपने देखा करते थे, प्लेन उड़ाते उड़ाते भी। और फिर क्या होता है दोस्तों, फिर एयरफोर्स की नौकरी को वो छोड़ देते हैं और नौकरी को छोड़ने के बाद वह मुंबई पहुंच जाते हैं काम की तलाश में। वहाँ पर जाते ही उनको नौकरी तो नहीं मिलती है, ना ही फिल्मों में काम मिलता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर डायरेक्टर विष्णु बेडेकर अपनी फिल्म के सीन के लिए किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहे थे जो पश्तूनी पगड़ी बांधना जानते हों। और यहाँ पर रहमान पश्तूनी थे और उनको पश्तूनी पगड़ी बांधना उनके दाएं हाथ का खेल था। तो फिर क्या होता है, फिर दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टर और रहमान की मुलाकात हो जाती है और फिर यहाँ पर उनका कैरियर चल पड़ता है। अब क्या होता है, अपने टैलेंट के दम पर रहमान उस जमाने के निर्देशक और एक्टर गुरुदत्त की टीम का हिस्सा भी बन जाते हैं और फिर अपना कैरियर स्टार्ट कर देते हैं। रहमान की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फिल्में थी उनको फिल्मों में काम मिलता है और अपने बलबूते पर वे काम करने लगते हैं। टैलेंट बहुत था। उनकी जो फिल्में थी उनके कुछ नाम मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। 14वीं का चांद और साहब बीबी और गुलाम, मेरे महबूब, ये रास्ते हैं प्यार के, मेरे हमदम मेरे दोस्त, आशिक हूँ बहारों का और वक्त फिल्म जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। वक्त फिल्म में राजकुमार ने जिस सेठ को यह डायलॉग दिया था कि चिनाई सेठ जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, वो चिनाई सेठ यही थे जिनका नाम था रहमान। दोस्तों यह डायलॉग बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ था और बहुत दिनों तक और अभी तक भी इस डायलॉग की गूंज घूमती है लोगों के दिलों में। फिल्मों में धाकड़ वकील और ख़ानदानी बिजनेसमैन के रोल में रहमान उस दौर के सबसे ज़्यादा पसंदीदा एक्टर बन गए थे। यानी कि हर डायरेक्टर को इन रोल के लिए, किसी वकील के लिए और ख़ानदानी अमीर यानी कि ख़ानदानी बिजनेसमैन के लिए सभी डायरेक्टर रहमान को लेना चाहते थे। रहमान के 2 गीतों ने उनको काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई थी। वो 2 गीत कौन से? पहला गीत है न जाओ सैया छुड़ा के बैया, जो कि मीना कुमारी जी के साथ इन्होंने गाया था, उनके साथ इन्होंने शूटिंग की थी। दूसरा गीत था इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। यह इनका दूसरा गीत था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों इनका जो अंत होता है बड़ा ही दर्दनाक और दुखमय होता है। यह प्रसिद्धि को पा चुके थे और हर फिल्म में ज़्यादातर उस दौर में इनको लिया जाता था। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जब इनकी मौत होती है तो बड़ा दुख होता है और दर्दनाक अंत किस तरह से होता है। सफलता मिलते मिलते ही रहमान को शराब पीने की आदत पड़ गई थी और फिर दोस्तों जैसे जैसे वो हिट हो रहे थे वैसे वैसे ही वो शराब में डूबते जा रहे थे। शराब ज़्यादा पिया करते थे और रात दिन शराब के हो गए थे। यहाँ पर क्या होता है, अब उनको शराब पीते पीते दिल की बीमारी भी लग जाती है। उनको दिल की बीमारी लग जाती है और एक दिन वह बीमार हो जाते हैं और जब चेकअप होता है तो पता चलता है उनको दिल की बीमारी है। उनको जब पहला हार्ट अटैक पड़ता है तो वह बच जाते हैं और फिर दोस्तों उनकी किस्मत देखिए, उनको दूसरा हार्ट अटैक पड़ता है फिर भी बच जाते हैं और तीसरा पड़ता है फिर भी उनकी जान बच जाती है। 3 हार्ट अटैक से बचने के बाद
भी वह अपनी ज़िंदगी को धकेल रहे थे। लेकिन दोस्तों किस्मत हमेशा साथ नहीं देती है। कुछ समय गुजरने के बाद उनके गले में प्रॉब्लम होने लगती है और फिर गले को जब वह चेक कराते हैं तो यहाँ पर उनके गले में कैंसर था, यह डॉक्टर उसको बताते हैं। यहाँ पर उनकी दमदार आवाज़ के ऊपर ही उनको ज़्यादातर काम मिला करता था और अब वो दमदार आवाज़ ही उनकी छिन जाती है। अब दोस्तों कुछ दिनों के बाद उनकी आवाज़ निकलना बंद हो जाती है, वो एक तरह से गूंगे हो जाते हैं और अब उनका कैरियर वगैरह सब डूब जाता है। मुसीबतों को झेलते झेलते सन 1984 में 63 वर्ष की उम्र में वह तड़प तड़प कर बिना आवाज़ के इस दुनिया को छोड़कर हमारे बीच से विदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक महान कलाकार का अंत हो गया। यहाँ पर बहाना लगा शराब ज़्यादा पीना, लेकिन दोस्तों शराब ज़्यादा तो धर्मेंद्र जी भी पीते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं हुई, उनको शराब सूट कर गई। लेकिन 100 में से 60 और 70%, यहाँ तक कि 80% लोगों को शराब सूट नहीं करती है, कोई ना कोई बीमारी उनके शरीर में पैदा कर ही देती है। और सिर्फ 10 या 5% लोग ही इतने खुशकिस्मत होते हैं जो ज़िंदगी भर शराब पीते हैं लेकिन उनको कोई बीमारी छूती तक नहीं है। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि उनको शराब सूट कर जाती है। तो यहाँ पर इनका बहाना लगा शराब ज़्यादा पीने का और ये इस दुनिया को छोड़कर विदा हो गए। तो आपको यह एक्टर कैसे लगते थे और इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगती थी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी रोचक तथ्यों से भरपूर मैं वीडियो बनाकर लेकर आता हूं। दोस्तों इन वीडियोस से हमें यह भी सबक मिलता है कि ज़िंदगी में चाहे कोई कितना भी शोहरत को प्राप्त कर ले, कितना भी अमीर बन जाए, लेकिन अंततः उसको भगवान के पास तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए अमीर बनते हुए रास्ते में जो गरीब मिलें उनको ठोकर ना मारें, उनको प्यार करें और उनकी भी मदद करें, क्योंकि वापस आते वक्त जब अमीरी छूट जाएगी, टूट जाएगी, तो फिर से उन लोगों से मुलाकात होगी और फिर वो लोग आपको सहारा देंगे अगर आप उनको सहारा देते हो। ऊपर वाले का नाम लेते रहें। ज़िंदगी तो एक दिन समाप्त हो ही जाएगी, लेकिन ये छोटी सी ज़िंदगी मिली है तो इसमें अच्छे काम करें, लोगों की मदद करें और ऊपर वाले का नाम ज़रूर लें। दोस्तों अगली स्टोरी में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी नए कलाकार के ऊपर और फिल्मी दुनिया के ऊपर, फिल्मी किस्से के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, देखते रहें हमारे चैनल फिल्मी कहानियाँ को और हमें सपोर्ट करें, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।